our day-to-day life, we are not able to come out and break that comfort zone. So my question is how we can break that comfort zone and how we can do more than we wanted to do. आपको पूछना पड़ेगा अपने आप को कि आप कंफर्ट जोन में क्यों हैं। अरे यार कोई जल्दी नहीं है ना, कल कर लेंगे ना, इसलिए कंफर्ट जोन में है। जैसे आपको झटका लगा कि केवल 24 घंटे बचे हैं, तो उस कंफर्ट जोन से निकल आए, आपने एक्ट करना शुरू कर। जब आपको पता लगा कि आखिर के 24 घंटे बाकी हैं, तो मौत का डर खत्म। और जब डर नहीं है, आपका जो भी एक्शन, जो काम करेंगे, दैट विल बी डायनामिक एक्शन। So you're effectively saying, live each day as though it were the last day of your life. Absolutely. And As opposed to being, as what I was confused, as opposed to thinking about each day is the first day of the rest of your life. Treat each day as possibly the last day. Because only when you say that today is going to be my last day is when you will think that tomorrow is first day of my life. जाता तो मैं हूँ कॉलेजेस में, बिजनेस कॉलेजेस में, मैनेजमेंट स्कूल्स में। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स भी रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी समय निकाल के जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें यूथ ही नहीं, सभी प्रकार के लोग जुड़ते हैं। और मैं ये नहीं समझता कि मैं कुछ आपको एजुकेट कर रहा हूँ या आपको कुछ सिखा रहा हूँ। मेरा केवल एक मकसद है कि अपने जो तजुर्बे, अपने जो एक्सपीरियंसेस, अपनी जो समस्याएं मैंने ज़िंदगी में झेली हैं, सही हैं, जिनसे गुजरे हैं, वो आप सबसे शेयर करें। अब उन एक्सपीरियंसेस से यदि आपको कुछ लाभ मिल सके तो एक अच्छी बात होगी। एक प्रकार से मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक अपना ऋण चुकाने वाली बात होगी। इसी भावना से शो की शुरुआत हुई। प्रश्न आज का है कि मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी यदि केवल मेरे पास 24 घंटे ज़िंदगी के बचे हैं। केवल ज़िंदा रहने के लिए 24 घंटे हैं, तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। कोई सोचते हैं आप में से ये प्रश्न? मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई भी कभी भी इस प्रश्न को सोचने के प्रयास करते हैं, क्योंकि इंसान की एक फितरत है कि हम सोचते हैं कि हम तो मरने ही वाले नहीं हैं। अभी तो मैं खुश हूँ, जवान हूँ। वो सुरैया का गाना, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। जब ये बात ध्यान में आती है तो फिर क्यों सोचना कि आखिर के 24 घंटे बचे हैं, ये क्यों सोचना। और इस शो में क्यों, जबकि ये तो मोटिवेशनल शो है। मुझे कामयाब कैसे होना ज़िंदगी में, पैसा कैसे कमाना, एंटरप्रेन्योर कैसे बनना। अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो अपने आप को और ज़्यादा कामयाबी के रास्ते पे कैसे पहुँचाना, ऐसी बात है। तो फिर क्यों ये। आप लोगों को हैरानी होगी कि मेरा ये मानना है कि अगर ये प्रश्न हम रोज़ पूछें अगर अपने आप से, और इस बात को यदि ध्यान में रखें, तो दोस्तों ज़िंदगी में आपको कभी कोई तकलीफ़ आने वाली नहीं। कामयाबी आपके कदम चूमेगी चूमेगी। मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। शाम को जब ऑफिस से निकलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि टेबल पे कोई कागज़ पेंडिंग ना रहे, कोई काम बाकी ना रहे। रात को सोते हैं तो यही सोच के सोते हैं कि शायद कल सुबह ना उठना हो। क्या पता कल सुबह उठे कि नहीं उठे। और जैसे ये भावना मन में आती है, जैसे ही विचार मन में आता है, तो क्या करता है इंसान। मुझे कभी कभी 10 बजे रात को सो गया, ध्यान में आया कि आज के दिन कुछ बात रह गई, सुधीर चौधरी से बात करना बाकी रह गई। उसी वक्त उठा के फ़ोन कर लिया। आई डोंट वरी कि भाई रात हो गई, सो गया होगा, क्या करेगा। जब नींद आ रही है तो उस वक्त कोई चीज़ पेंडिंग रख के मत सोइए। और जहां आपने चीज़ें पेंडिंग रखना बंद कर दिया, आज का काम कल पर टालना बंद कर दिया, आप देखिए ज़िंदगी, इमेजिन करिए कि क्या होगा आपके साथ। क्या समझ में आता?
शेयर करना चाहेंगे? Sir, I think during our last moments, we actually come to terms with what we actually want in life. Sometimes we are delusioned about what we need in life. So during our last moments, we really come to know about our real desires. So that is why when we live one day at a time, we tend to achieve more things which are relevant to our life. रोहन का कहना है कि हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, इस बात का पता हमको तभी लगता है जब आखिरी समय आ जाता है. क्यों? यस, वेरी गुड, वेरी गुड. और कोई व्यक्ति के किसी और के ध्यान में कुछ बात आ रही हो? Sir, the discussion that we are going through over here, sir, I think sitting here and discussing is quite easy, but in reality, sir, I think that those 24 hours would be the most critical and the toughest moment of our life, because in that 24 hours, that would be full of grief, full of sadness, just because of the thought that after these 24 hours, you are going to separate from your family, your friends, and everyone. So, in my perception, that 24 hours... So, उनको लग रहा है कि 24, अगर मुझे पता लगे कि मेरे आखिरी 24 घंटे बचे हैं, तो she will be just grief ridden. Anybody else want to share something? ये तो आदिकाल से प्रश्न चलता आ रहा है. यक्ष प्रश्न भी यही था युधिष्ठिर से कि लोग रोज मृत्यु को देखते हैं और उसके बाद भी मृत्यु को भूल जाते हैं. ये भूल जाते हैं कि हमें मरना है. तो इसमें असत्य क्या है, इसमें हैरानी क्या है? असत्य कुछ नहीं है. आज हम ये बात कर रहे हैं कि जिंदगी को बड़े अच्छे ढंग से कैसे गुजारना, खुश कैसे रहना, सक्सेसफुल कैसे होना, ये प्रश्न है. उसका जवाब ढूंढ रहे हैं हम. कोई इसके फिलॉसफी में नहीं जा रहे हैं. फिलॉसफिकल क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आखिरी 24 घंटे हैं तो क्या, बहुत कुछ बातें आएंगी, लेकिन हम फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे हैं. Often people lead a very disciplined or a very regularized life. The entrepreneurs, as we see them, that maintaining a morning schedule and everything. Still, at the end of the day, they do fail. Knowing that they have to accomplish certain tasks, also they have their priorities set. Still, they fail. What would you advise for the same? How you could accomplish? Remember that you have only 24 hours to live. Right, sir. Then you will be successful. You will not fail. मैं बहुत बार ये वाली बात सोचता हूँ कि हमारे पास एक ही लाइफ है और हम उस बारे में सोचते नहीं हैं कि अल्टीमेटली हमारे साथ क्या होगा. सो थिंकिंग अबाउट कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, अगर मैं ये सोचूं, ठीक है, जो रोहन ने कहा कि हमें पता चलता है कि हमें आखिरकार ज़िंदगी से चाहिए क्या था और हमारे दिमाग में वो बातें आती हैं, बट 24 घंटे ही बचे हैं और उसमें भी मैं कुछ ये सोचूं कि मैं अब और क्या एकम्प्लिश कर लूँ, अब मैं और क्या पालूँ, अब मैं और क्या कर लूँ. ज़्यादा मेरे हिसाब से, मेरे अपने लिए मुझे लगता है अगर 24 घंटे ही बचे हैं तो मैं एक बारी को ये सोचता कि मेरी आज तक की ज़िंदगी क्या रही, मैंने आज तक क्या किया, और जिन लोगों से मैं नहीं जुड़ पाया, जिन लोगों से मेरी थोड़ी दूरी हो गई, उनसे मैं एक बार बात करके आखिर अपना संभाल लूँ. तो आपको क्या सही में ये लगता है कि 24 घंटे बचे हैं वुड एक्चुअली बी समथिंग दैट वुड मोटिवेट, इट वुड मेक यू रियलाइज? नहीं, देखिए, आप आज हम इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं कि मोटिवेशन होगा कि नहीं होगा. मैंने सीधा प्रश्न पूछा, यदि आपके पास, आपको यकीन हो जाए कि मेरे पास केवल 24 घंटे बाकी हैं, तो आप क्या करेंगे उन 24 घंटों में? आपकी बात से मैं सुन रहा हूं दो बातें. एक तो बात आपने कही कि साहब मेरे को मोटिवेशन नहीं होगी कि मैं कुछ भी करूं, क्योंकि मैं तो उस चिंता में ही मर जाऊंगा, शायद 24 घंटे भी ना जी पाऊं. और दूसरा आपने कहा कि मेरे मन में आएगा कि आई शुड गो एंड मीट द नियर एंड डियर, जिन लोगों से मैं बात नहीं कर सका अपनी ज़िंदगी में, उनसे मिलूं और बात करूं. मैंने आपसे पूछा कि आप क्या करेंगे अगर आपके पास 24 घंटे सिर्फ बचे हैं तो? Sir, I would like to say that one of my mentors always used to say, you never prepare on the last day of the exam. So if I have always done the right things in my entire life, I would rather like to do what I like in the last 24 hours. For example, if my hobbies are... So, आप जो कुछ जिंदगी में नहीं कर सके, अगर आपको पता लगे कि मेरे पास 24 घंटे बचे हैं, तो जो कुछ आप करना चाहते थे लाइफ में, वो उन 24 घंटों में करेंगे. Or I would continue doing what I like to do.
You will continue to do what you like to do. Very good answer. Yes. सर मेरे को ये पूछना है कि आपने बोला कि आपके पास 24 घंटे ही रहते हैं, तो एक इंसान के अंदर सबसे बड़ा डर ये होता है कि उसकी मौत आने वाली है, या डेथ इज द अल्टीमेट फियर ऑफ अ मैन. सो क्या फियर और ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करना, ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं किसी तरीके से? बिल्कुल रिलेटेड हैं, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद. सर व्हाट आई फील इज दैट जब मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में मैं मरने वाला हूँ या मेरे पास 24 घंटे हैं, तो व्हाट आई फील इज कि मैं अपने सारे गलत को सही करने की कोशिश करूँगा. मैं उन लोगों से जाके बात करूँगा जिनके साथ मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है या मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आई फील ये टाइम मैं उस चीज़ में यूटिलाइज करूँगा कि मैं उनको कुछ जाके समझाऊँ, अपना पार्ट बताऊँ एंड उनसे अपनी चीज़ें क्लैरिफाई करूँ बिफोर आई एक्चुअली लीव द वर्ल्ड. ओके. आप जो कुछ भी आपने गलती जिंदगी भर की हैं उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे. वेरी गुड. सर अगर मेरे को पता लगे कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तो मैं अपने पेरेंट्स के पास एक ऑर्फन डॉटर को छोड़ के जाऊंगी जिसका वो पालन पोषण कर सके, और जो मेरे ऊपर अभी खर्चा करना बाकी वो उसके ऊपर लगाएं ताकि वो उसके अंदर वो पोटेंशियल डेवलप हो कि वो आगे और कंट्रीब्यूट कर सके. शेफाली से कि वो किसी दूसरी लड़की के माध्यम से फिर भी जीना चाहेगी. यस, विद द सेम वैल्यूज जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए. आप मरना नहीं चाहती हैं, आप किसी दूसरे के माध्यम से जीना चाहती हैं. यस, वेरी गुड. मेरे पास क्वेश्चन आते हैं. मैं 20 साल का एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ. मैंने कई जगह काम किया, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, अपना एंटरप्रेन्योर बना 3 साल, लेकिन मेरा काम नहीं चला. अब मैं कहीं जाता हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलती. इस प्रकार के जितने प्रश्न आते हैं, अगर आप ये सोचें कि दिस इज माई लास्ट डे ऑफ लाइफ एंड इफ यू गिव 100% ऑफ yours what you have to whatever you do, you will not have these questions. This is my firm belief. जो जैसे कि मेरे दोस्तों ने बोला कि लास्ट 24 घंटे में अपने दोस्तों से मिलेंगे, जिन दोस्तों से उनकी नहीं बनती थी उनसे मनाएंगे, उनको समझाएंगे. तो मैं ये सोचता हूँ गर्लफ्रेंड को मनाएंगे, हाँ, रूठी हुई को मनाएंगे. हाँ, यस सर, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा. मुझे किसी ने कहा कि भाई, वो लड़की कहती है कि साहब अगर मुझे पता लगे कि आखिरी 24 घंटे बचे हैं, तो आई विल गो एंड ग्रैब माई बॉयफ्रेंड एंड गेट मैरिड सेम डे. Why not? That's also not a bad idea. Yes sir. But पूरा हिस्ट्री में हुआ है पहले. सर बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, बिकॉज मैं ये सोचता हूँ कि जो दोस्त ऐसे हैं जिन लोगों को मुझसे मतलब नहीं है, उनसे मिलके क्या फ़ायदा. और जो लोग दोस्त मुझसे प्यार करते हैं उनको बताना कि 24 घंटे बाद मैं नहीं रहूँगा, वो और पेनफुल होगा. तो आई जस्ट बी विद माई पेरेंट्स एंड इन लास्ट 24 आवर्स मैं अपने आई गो टू हॉस्पिटल, आई प्रॉब्ली डोनेट माई आइज, माई लंग्स, माई हार्ट, जिससे कि और लोगों की हेल्प हो. वेरी गुड, वेरी गुड. प्लस यस, अगर मेरे पास 24 घंटे लास्ट का होता है, तो आई विल सिंपली थैंक माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ. सिंपली थैंक एवरीवन हु इज बिलोंगिंग टू मी. एंड मैं बोलूँगा जो कि अब आराम से 24 घंटे मिला है, कुछ नहीं करना है, आराम से सो जाओ, आराम से ऊपर जाओ, खुश रहो, सब कोई खुश रहे. Yes. So my thinking is that live your life like today is the last day you're living and live it to the fullest and have no regrets. Very good. If I get only 24 hours to live, what I believe is whatever I'll be doing, I'll give 100% to it. Because in that span of time, पर यही आप आज से क्यों नहीं करना शुरू करते? Exactly. This is the crux of the whole thing. क्या नाम बताया आपने? शोभना श्रीवास्तव. शोभना, come here on the stage. शोभना कहती है कि अगर मुझे पता लगे कि मेरे पास केवल 24 घंटे बाकी हैं, तो मैं उन 24 घंटों में आई विल गिव माई 100% टू एवरीथिंग व्हाट आई डू. एंड दैट्स व्हाट आई से, डू इट फ्रॉम टुडे, डू इट फ्रॉम दिस मोमेंट.
then you have no question rest to ask. Yes, tell more. Exactly. After you gave this topic, what I thought was, from now onwards, every day of your life, think that it's the last day of your life. You only have 24 hours, and give 100% to whatever you do. So that will obviously help you to excel in whatever you do, and none of your day will go waste. You'll achieve whatever you have thought of. Shobna, tell me, did you think this question before today? Before this, I didn't think, but from now onwards, I'll definitely think about this. Every day? Every day, For the rest of your life? For the rest of my life. Promise. Pakka. This is my dream girl. Thank you, sir. I think I would say to the director and my viewers sitting home and watching, जो उस लड़की ने कहा ये आप करना शुरू कीजिए. आपको फिर मेरे को प्रश्न, मेल्स ये भेजने नहीं पड़ेंगे. मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं. आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड. मुझे नहीं पता कि आगे मैं कौन सी क्लासेस में जाऊं, MBA करने जाऊं, इंजीनियरिंग करने जाऊं, अंडर ग्रेजुएट करने जाऊं. एक साहब लिखते हैं, एक लड़का के सर मैं क्या करूं, मेरे माय फादर ऑलवेज स्कोल्ड्स मी, ही इज नेवर हैप्पी विद मी. मैं कुछ भी करूं मेरे से नाराज रहते हैं. कोई लिखता है कि मैं 20 साल का एक्सपीरियंस्ड आदमी हूं, मैंने कई जगह काम किया, उसके बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, अपना एंटरप्रेन्योर बना 3 साल, लेकिन मेरा काम नहीं चला. अब मैं कहीं जाता हूं मुझे नौकरी नहीं मिलती. इस प्रकार के जितने प्रश्न आते हैं, अगर आप ये सोचें कि दिस इज माय लास्ट डे ऑफ लाइफ, and if you give 100% of yours what you have to whatever you do, you will not have these questions. This is my firm belief. आप लोगों में से कितने लोग सहमत हैं इस बात से? चलो इस पे चर्चा करते हैं. There is a movie called The Bucket List. Have anyone seen it? क्या था उस मूवी में, बताइए. In that movie, a man was recognized and he was diagnosed with cancer, and he has got only a few days to live by. He met a friend in the hospital itself. That friend of his advised him to make a list of things that he would like to do before he dies, which included parasailing, skydiving, and a lot more other things, seeing Egypt and many things. And both of the friends, they together did all the things, and that bucket list was actually what he wanted to do before he died. So that was what happened in that movie. And क्या हुआ आखिर में उन दोनों के साथ? Sir, as far as I remember, I think their ashes were buried on Mount Everest. That was their wish list. Their wish list. Right, you're right, absolutely correct. So देखिए जिंदगी में क्या होता है. 2 आदमी हॉस्पिटल में, एक अरबपति है, एक बड़ा गरीब आदमी है. दोनों कैंसर डायग्नोज होता है. उनको पता होता है कि थोड़े दिन रह गए बाकी जिंदगी के. हॉस्पिटल से भाग जाते हैं वो डॉक्टर को बिना बताए, और क्या क्या क्रेजी चीजें करते हैं लाइफ में, और बाकी के रही हुई जिंदगी अपनी बहुत हंसी खुशी गुजारते हैं जो, और वो कहते हैं कि हमने ऐसी जिंदगी कभी पहले क्यों नहीं गुजारी. ये उनके मन में आता है. आई विल डू रिकमेंड कि don't wait for the really that last 24 hours to come. Prepare your bucket list today itself and start working on it. You will enjoy life. Life will be very different than what you have experienced till today. What that girl said, that we should give our 100% if we have 24 hours to live. I feel that the main reason that why don't we give it 100% every day is because we have fear. Maybe fear of failure, fear of losing, or what others would say. But when we know that we have 24 hours to live, that fear just goes away
बिकॉज वी नो कि अब तो रहना ही 24 घंटे है, तो कुछ भी हो जाए, तो वो फियर चला जाता है. तो आई थिंक दैट बहुत अच्छा, वेरी गुड. तुषार ने एक बड़ी और मर्म की बात कही कि जब आपको पता लगा कि आखिर के 24 घंटे बाकी हैं तो मौत का डर खत्म. यानी डर नाम की चीज जिंदगी में नहीं रह जाएगी. और जब डर नहीं है, आपका जो भी एक्शन, जो काम करेंगे, दैट विल बी डायनामिक एक्शन. दैट विल बी फुल्ली डायनामिक. इट विल बी लाइक सूरज की किरणों को हम एक कांच के जरिए एक पूरा कंसंट्रेट करके कागज को जलाते हैं कि नहीं? बहुत जलाए होंगे बचपन में. और अगर उसी रे को और ज्यादा पहना कर दें, और ज्यादा बारीक कर दें, तो कागज को नहीं, वो स्टील को पूरे को काट सकती है. और जब फियर नाम का जो आपको कंफ्यूजन, जो उस किरण को डिसिपेट करता है, फैला देता है, वो खत्म हो जाएगा. आप पूरा कंसंट्रेट कर सकेंगे, जो भी कुछ काम करेंगे पूरी तरह से करेंगे, एंड दैट विल बी योर सक्सेस. Sir, I think when we have limited time, we actually come out and break the comfort zone. But in our day-to-day life, we are not able to come out and break that comfort zone. So my question is how we can break that comfort zone and how we can do more than we wanted to do. आपको पूछना पड़ेगा अपने आप को कि आप कंफर्ट जोन में क्यों हैं. अरे यार, कोई जल्दी नहीं है ना, कल कर लेंगे ना, फिर कर लेंगे. अभी तो आज तो चलो पिक्चर देखते हैं ना, जरा शाम को पब में जाते हैं, इसलिए कंफर्ट जोन में है. आज की चीज को कल पे, कल को परसों पे, क्योंकि आप नींद में हैं. हम लोग सब नींद में हैं, इसलिए कंफर्ट जोन में है. जैसे आपको झटका लगा कि केवल 24 घंटे बचे हैं, तो उस कंफर्ट जोन से निकल आए, आपने एक्ट करना शुरू कर दिया. मैं बताना चाहूँगा, मेरा एक फ्रेंड था विभू सिंह करके. हम दोनों साथ में टेनिस खेला करते थे, और एक बार उसका क्या दोनों किडनीज खराब हो गई थी. वो अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में था, और मैं उसको कभी टेनिस में हरा नहीं पाता था. उसका नेक्स्ट डे किडनी ट्रांसप्लांट होना था, और सर उसके मामा जी उसको किडनी दे रहे थे, और रात में ही उसकी से टेंशन की वजह से उसको ब्रेन हेमरेज हो गया. तो मैं कहूँगा कि सर टेंशन से कुछ नहीं होता है, कि उन 24 आवर्स को हमें अपने बेस्ट देना चाहिए एक तो. और अगर मैं होता उसकी जगह, तो मैं ये कर सकता था कि जो मेरे बॉडी पार्ट्स हैं एटलीस्ट मैं उनको लोगों को दे दूँ. मैं तो जा ही रहा हूँ, कम से कम मेरी बॉडी तो किसी काम आ जाए. और उसी से टेंशन खत्म हो जाती शायद. सर हो सकता है. आदमी उस टेंशन में नहीं आता, कुछ भी हो क्योंकि उस दिन मैंने उसको कॉल किया था और यही कहा कि अभी भी मैं तुझे टेनिस में हरा नहीं पाया सर, और नेक्स्ट उसकी रात में डेथ हो गई थी. वेरी गुड एग्जाम्पल. मेरे एक दोस्त थे, अभी नहीं रहे वो, तो अक्सर मुंबई में कई बार ट्रैफिक, कई बार जो एटीट्यूड आपने कहा कंफर्ट जोन वाला, ऐसा एटीट्यूड रहता था. तो मैं अक्सर 5-7 मिनट लेट हो जाता, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट. तो ये हमारे दोस्त जो आहूजा साहब थे, वो बड़े टाइम के बड़े पंक्चुअल थे, बल्कि वो 5 मिनट पहले ही आ जाते थे. तो पंजाबी में मुझे कहते हैं यार तू टाइम ते तुसी नहीं आंदे. देखो मैं मर जावांगा ना किसी दिन, मेरी अर्थी नो हाथ लगाण भी नहीं आओगे. समझ रहे हो पंजाबी थोड़ी? यार मेरी अर्थी जब हो जाएगी तुम वहां भी लेट हो जाओगे, मेरे अर्थी को हाथ लगाने नहीं आओगे. बहुत बार कहते थे वो. एक दिन मैंने कहा, मैं क्या आहूजा साहब, जब आप चले जाओगे, अर्थी को हाथ लगाने कौन आया या कौन नहीं आया, व्हाई डू यू वरी? दिस इज एटीट्यूड प्रॉब्लम. मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बार बार स्ट्राइक हो रहा है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ. प्रोबेबली आप ये बोल रहे हैं कि हमें कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर, एंड वी शुड डू इट देन एंड देयर. बट प्रॉब्ली यू स्पीकिंग इट फ्रॉम अ बिजनेस मैन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? मेरी जॉब है, प्रॉबेबली मैं मॉर्निंग टिल इवनिंग आई एम आउट हेयर एट एमिट इट सेल्फ. आज मुझे बैंक जाना था, मैं बोलूँ कि मुझे आज ही जाना है, एंड देन आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. मैं क्या बोलूँ कि मुझे जाना है, और देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो. वी डोंट हैव एनीथिंग फ्लेक्सिबल आउट हियर. From that perspective, I'm talking to you. Good question. लेकिन जब मुझे पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन हैं,
लेकिन वो मरने पे तो कोई रूल रेगुलेशन लागू नहीं होता है भाई। और वो रूल रेगुलेशन भी आज के दिन जो लोगों ने बनाए हैं रूल रेगुलेशन, वो भी उनको ब्रेक कर रहे हैं धीरे धीरे। हमारे बम्बई में पहले 10 बजे रात को उन लोगों ने कहा कि बार खुले नहीं रहेंगे, उन्होंने अब 24 घंटे खोल दिए। और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं। एट द सेम टाइम दिस इज समथिंग, मैं ये नहीं कहता कि रियल में, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे जब आदमी औरत को जब ये होता है कि वो बचने का कोई साधन नहीं है, आखिरी के 12, 14, 16 हफ्ते उनको, बुजुर्गों को वहाँ पे या किसी भी आदमी को उन स्पेशल हॉस्पिटल्स में लोग दाखिल करा देते हैं। और वहाँ की एक नर्स ने कुछ अपनी रिकॉर्डिंग की है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, और उससे आपको पता लगेगा कि ये कोई लास्ट में वेट करने की चीज़ नहीं है। इसलिए मैंने कहा आपसे कि साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, सब ने ये चीज़ मान ली है कि इंसान का दिमाग, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो 25 वर्ष की उम्र तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं आजकल ये कहता हूँ, आज का जो युग है, इंफॉर्मेशन एज है, आपको प्रेस ऑफ बटन में आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। आज के दिन यू गेट मैच्योर्ड इवन मच अर्लियर एज, एट द एज ऑफ 18 आई वुड से। तो मैं ये कहता हूँ जब से इंसान का दिमाग पूरा मैच्योर हो गया, उस वक़्त से ही आपको ये सोचना चाहिए कि टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। दैट इज़ द कैच वर्ड। अगर आप रोज़ ये सोचना शुरू करेंगे तो ये सब प्रश्न एकदम डिफरेंट हो जाएंगे। और इसके लिए महात्मा गांधी ने कहा, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, बट लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। एक कबीर का दोहा भी है कि जब आदमी जब इस संसार में आता है, आए जब हम संसार में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। वो महात्मा गांधी ने कहा कि करो ऐसा जिससे कि आप हमेशा जिंदा रहो मरने के बाद भी। और then and Mark Twain, an American novelist, says that fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time. So I like to say to my viewers at home, don't switch off, continue to watch the show. There is a lot of things to discuss with the people, with the students of the Amity University in Noida. बता रहा था कि एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, वो केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग which she calls as Inspiration and Chai. I don't know why she writes chai, but Inspiration and Chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीजें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं जिंदगी में? मुझे आई एम श्योर आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिजनेस करोगे, बिजनेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ एमिटी स्कूल में, बिजनेस स्कूल में,
तुम भी मेरे साथ आ जाओ. So this is first thing. They said कि if I would have lived my life the way I wanted. दूसरा, I wish I hadn't worked so hard. ये तो मेरे साथ भी हुआ. मैं भी जिंदगी में बहुत देर से समझ आई. ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की. जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा. एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं. जिंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है जिंदगी में. कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज नहीं है, देना भी सीखो. देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूं चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही. So I hadn't worked so hard. जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए. कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं. Dr. Chandra, we have with us Professor White, who is from Stanford University, a great philosopher, professor of computing, and he is the one who has given many definitions to the word. He would like to ask you a question and comment on this topic. Of course. Also. Most welcome. Thank you. If I understand, you're asking about the last 24 hours of life. What do you feel as though the role of communicating with your family is? Because I think in the last 24 years of my life, the important thing for me is not what I might have accomplished materially or any sort of legacy that I feel is might have. The most important legacy I will have is from my family, from my children. What would you do with your family? What would you like to do? What I would really, I think, most to do is consider how my family remembers me, how my children or my grandchildren. You will communicate with them, which you have not been communicating throughout the life. I have been communicating with them. Okay. But still, I could be cognizant of the fact that I've made mistakes, in terms of that communication. So clearly, how do I rectify those mistakes that I've made? Because I'm saying that don't wait for that last 24 hours. You should do that thing right from this moment onwards. And continue to do that. As I say, that treat that today is the last day for rest of your life. Then you will not commit that mistake. That's what we believe. So you're effectively saying live each day as though it were the last day of your life. Absolutely. And as opposed to being, what I was confused, as opposed to thinking about each day is the first day of the rest of your life. Treat each day as possibly the last day of your life. Because only when you say that today is going to be my last day is when you will think that tomorrow is first day of my life. Okay, thank you. Things continue. Because, sir, in Indian philosophy,
we believe that there is a next life and there has been a past life. And we also believe that where I end this current life is where my next life will start. If I finish with a guilt that I made mistake, I carry that guilt, I'll take birth with that guilt itself. If I go in pain, I'll take birth in pain. That's the philosophy we believe. The need for acceptance that we have. Don't you think that it's because of the culture that we are from, that from the very beginning, from our childhood, we have not been independent. There always has been someone to hold us, to protect us. Because we get protection right from our childhood, then we become very, very conscious and we become sensitive that we don't speak up our feelings. That's what you want to say. But if you don't speak up, then you are not truthful to the other person who loves you. थोड़ी देर पहले कि मुझे डर था मैं खड़े होके बोलूं कैसा लगेगा, अजीब लगेगा. मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि सोच ये लास्ट 24 घंटे हो तेरे, बोल ले. मैं कहा चलो यार ये भी करके देख लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इसमें. तो आपका डर खत्म हो गया अब. खत्म है ही, डर है ही नहीं मुझे उस चीज का. All have realized that we are actually becoming fearless when we are thinking about last 24 hours. Have you changed your thinking before you came in and now? Yes, sir, now I'm more fearless. Very good. जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर. तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.